देखिए, अगर हम अब्रॉड कंट्रीज की बात करें, फॉरेन की बात करें, वहाँ पे ना डाइवोर्स भी बहुत इजीली मिल जाता है और वहाँ पे हरासमेंट नहीं है सिस्टम की, केसेस भी लंबे नहीं चलते। वो ठीक है, एक वहाँ पॉपुलेशन कम है, लिटिगेशन भी कम होगा या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहाँ पे वुमेन इन कानूनों का, मैं ये नहीं कहता कि वुमेन के साथ गलत नहीं होता है, बहुत सारे एरियाज में गलत भी होता होगा, लेकिन अगर 30% गलत हो रहा है वुमेन के साथ, तो 70% केसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस रेशियो में आ रही है कि वो फॉल्स केसेस हैं। वो हस्बैंड को प्रताड़ित करने के लिए, इन लॉज को प्रताड़ित करने के लिए मिस यूज ऑफ लॉ बहुत ज्यादा है। तो ये जो सिचुएशन है ये करेक्ट कैसे हो सकती है? वैसे जितनी ये फॉरेन कंट्रीज हैं, इसके अंदर एक प्री नपिटल एग्रीमेंट सुना होगा, प्री नपिटल एग्रीमेंट। तो वो क्या करते हैं, मैरिज हमारे इंडिया के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पता ही आपको। यस, हमारे यहाँ तो इट इज़ अ वेरी सीक्रेट बॉन्ड। यस, जिसको जो सप्तपदी से, जैसे हिंदू रिलीजन में सप्तपदी से ले सकते हैं, बाहर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले हर चीज़ डिसाइड हो जाती है, जिसको एक प्री नपिटल एग्रीमेंट कहते हैं। उसमें डिसाइड हो जाती है कि अगर ये हुआ तो ऐसे होगा, इतना तो ये ऐसे है, अगर आपका डिस्प्यूट पड़ गया तो ऐसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, आर्बिट्रेशन में जाएंगे आप। इनफैक्ट मुझे एक डेलीगेशन में जाने का मौका मिला था वकीलों की, यूनाइटेड किंगडम, लास्ट ईयर। उसमें हमें वहाँ एक फैमिली लॉ की बहुत बड़ी फर्म है, 4 पेपर बिल्डिंग, उसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन इन फैमिली लॉ वो एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। तो मतलब अगर जितने डाइवोर्स केसेस होंगे उसमें आर्बिट्रेशन का आपको क्लॉज हर एग्रीमेंट में मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं। सिद्धू सर, आपने कहा कि जो हमारी हिंदू मैरिजेज हैं ये सैक्रेड इन नेचर है, लेकिन पब्लिक को ना, इवन बहुत सारे वकीलों को ये नहीं पता कि वाई दे आर सैक्रेड इन नेचर। क्योंकि जब हिंदू एक्ट की हम बात करेंगे तो ब्लैक लेटर्स में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन उसके बिहाइंड फिलॉसफी क्या है मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। प्लीज़ बताइए। जैसे मैं आपको बताऊँ, सिखों में 4 फेरे होते हैं, लावा बोलते हैं जिसको। जब हिंदू मैरिजेस की अगर हम बात करें, हालांकि सिख भी हिंदू का ही पार्ट है, लेकिन जब हम सप्तसदी की बात करते हैं, 7 फेराज होते हैं। बेसिकली वो 7 फेरे तो बनाए गए, लेकिन उसमें मेन 4 ही हैं। और जब हम 4 जो इनिशियल फेरे हैं उसमें 3 फेरों में वाइफ आगे रहती है और हस्बैंड पीछे रहता है। और जो ये 4 फेरे हैं शुरू के, इनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अरे वाह। यानी कि जब वाइफ फेरे होते हैं, वाइफ आगे चलती है और हस्बैंड को पीछे रखती है। और वाइफ कहती है, धर्म का मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बीइंग ए हस्बैंड, हस्बैंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में डिस्चार्ज करेगा फॉर द नेशन, फॉर द सेल्फ, फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी। वाइफ ये प्रॉमिस करती है फर्स्ट फेरे में, जो धर्म का फेरा है, कि मैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में तेरा साथ दूंगी, तुझे गलत कार्य करने की जरूरत नहीं है, अपना धर्म ऑनेस्टली डिस्चार्ज करना, ये एक प्रॉमिस होता है। जो सेकंड फेरा होता है उसमें भी वाइफ आगे रहती है, हस्बैंड पीछे रहता है, और वो हस्बैंड को ये प्रॉमिस करती है। सेकंड फेरा अर्थ का फेरा है। अर्थ होता है बेसिकली पैसा, मॉनेटरी गेन्स। तो वाइफ ये प्रॉमिस करती है हस्बैंड को कि ऑनेस्टी से पैसा कमाना है, और जो भी तू ऑनेस्टी से पैसा कमा के लेके आएगा, मैं उसमें घर चला के दिखाऊंगी, और गलत रास्ते पे नहीं चलना, गलत पैसा नहीं कमाना, अपने अर्थ को सही रखना है। यानी कि वाइफ प्रॉमिस करती है कि मैं धर्म भी सही रख, अर्थ भी सही रख। और तीसरा जो फेरा होता है उसमें भी वाइफ आगे रहती है, और तीसरा फेरा होता है काम का। काम होता है डिजायर, वासनाएं। तो वाइफ कहती है, चाहे तुम्हारा अच्छा भोजन खाने की इच्छा है, चाहे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, तुम्हारे लिए प्रोजेनी यानी कि आने बच्चे भी पैदा करूंगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने जो काम है इसमें भी गलत कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, धर्म, अर्थ, काम, वाइफ ये प्रॉमिस करते कि इन तीनों से मैं तेरे को हेल्प करूंगी, तेरे को इन चीज़ों से ऑनेस्टली निकलने के लिए। और जब चौथा फेरा होता है तो हस्बैंड को आगे कर दिया जाता है और वाइफ पीछे आ जाती है, और वाइफ हस्बैंड को बोलती है, ये तो 3 डायमेंशंस थे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, धर्म, अर्थ, काम, अब मैंने तेरा साथ यहाँ तक दे दिया, और नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर मोक्षा। अरे वाह। तो ये 4 जो फेरे हैं या जो 4 लावा है, ये बेसिकली प्रोमिसेस हैं बाय द वाइफ टू द हस्बैंड कि मैं तेरा साथ दूंगी हर परिस्थिति के अंदर बेसिकली। तो इसीलिए हिंदू मैरिज को सैक्रेड इंस्टीट्यूशन या सैक्रेड विवाह माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी फेरे होते हैं, शादियां होती हैं,
वहाँ फॉर्मेलिटीज रह गई है। हफड़ा दफड़ी में उनमें इवन पंडित जी अगर कोई बताते भी ना चीज, वो एक जस्ट ये सोच के इग्नोर किया जाता है कि ये तो प्रोसीजर का पार्ट है, होने दो। तो बेसिकली एक जो रिस्पेक्ट थी मैरिज में स्पाउस के लिए, एक दूसरे के लिए, वो रिस्पेक्ट आज बची नहीं है। ये भी मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड का एक बहुत बड़ा कारण है। हर जगह ऐसा नहीं है, पर आप ये कह सकते हो समाज में थोड़ा सा मॉरल इस चीज का कंपस हिल गया। कई बार तो ये भी लगता है कि खुद में झांको, वो कहते हैं हम गुरबानी में लिखा हुआ है ना कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। यस, हमारे हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है, मैं ही गंदा हूँ। तो आपने जो बताया इसको मैं खुद में आंकलन करूँगा कि आज मैंने इससे क्या सीखा और मैं अपने परिवार में अपनी धर्म पत्नी के साथ और कैसा सच्चा और ऐसा रिश्ता इस पैरामीटर्स पे आ सकता है। तो यही देखने बहुत हिंदू माइथोलॉजी ये बोलती है अगर आपने धर्म खराब कर लिया, अर्थ खराब कर लिया, काम खराब कर लिया, तो आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा, फिर मोक्ष नहीं है। तो ये वो एक प्रॉमिस है कि जब तीनों रास्तों से आप सही निकल जाओगे ना, तो फिर मोक्ष ही रह जाता है, फिर चौथी चीज कुछ नहीं रहती। आपके जन्म और मरण के जो बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं।